Hi everyone, good afternoon. Welcome back to another vlog. 2:30 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, लेकिन दाल बनी हुई है, उसको निकाल लेते हैं फ्रिज से बाहर। और चावल हम लोगों को बनाने हैं। अरे कहाँ गई दाल? अच्छा, ये रही दाल। तो चावल जो है उनको धो लेते हैं, भिगो लेते हैं, फिर बनाएंगे कल वाला हलवा, शाम वाला। तो बस यहाँ पे जो है चावल मैं धो दे रही हूँ और डाल दूँगी इसके बाद चावल भी। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा जो मेरे से कुर्ती का बेडशीट्स के लिंक मांगते रहते हैं, तो मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कुर्ती चाहिए या फिर बेडशीट चाहिए, कुर्ता सेट चाहिए, कुर्ता प्लाजो सेट, हर चीज़ जो है आपको मेरे लिंक पे मिल जाएगी। तो मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे की जो तैयारी है वो कर लेते हैं शुरू। तो यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा बच्चों के साथ ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाची जो है वो स्कूल भी जाते हैं दिन में। मतलब मैं, तनु और मनु और आदित होते हैं घर पे। तो वैसे तो मनु और तनु दोनों काफ़ी हेल्प करते हैं। तनु को पढ़ना होता है, तो जितनी देर मुझे खाना वगैरह बनाना होता है या कुछ करना होता है, उतनी देर उर्वी को मनु संभाल लेता है। तो बस यही बात है। और यहाँ पे क्यों आई थी, क्योंकि मेरा जो वैक्सीन की सेकेंड डोज़ है वो लगनी थी, जो कि लग चुकी है। तो अभी जो है दोनों वैक्सीन मुझे लग चुकी है और अब मैं फ्री हो चुकी हूँ वैक्सीन से। फ़र्स्ट टाइम में मुझे बहुत फीवर आया था, सेकंड टाइम वैक्सीन में इतना ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई। हल्की फुल्की सी बाजू में दर्द थी, वो भी 1-2 दिन तक। बाकी फ़ीवर इस बार नहीं आया है। लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम जब वैक्सीन लगी थी ना, कोविशील्ड जो पहली लगी थी, उस टाइम तो मैं मतलब बता भी नहीं सकती कि हालत इतनी ख़राब हुई थी ना फ़ीवर से। अच्छा, मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को सेकंड, जब आप लोगों का लगी है मतलब सेकंड वैक्सीन, उससे किसी को फ़ीवर आया है या पहली वाली से किसको आया है? क्योंकि पहली वाली से मैक्सिमम लोगों को आया ही है, बट कईयों को नहीं भी आया। जैसे मेरी मम्मी है, उनको कुछ नहीं हुआ। मेरे जो पापा हैं उनको भी कोई फ़ीवर कुछ भी मतलब फ़र्स्ट डोज से भी नहीं आया था। बट सबकी अपनी अपनी बॉडी है। में भी बहुत से लोगों को फ़ीवर आ रहा है, बहुतों को नहीं आ रहा। लेकिन मेरी फैमिली में तो मैं बताऊँ, जिसको भी लगा है, बहुत ख़तरनाक भयंकर वाला जो फ़ीवर है ना, वो फर्स्ट वैक्सीन में आया था। सेकंड में नहीं आया है, सेकंड में किसी को भी नहीं आया है। हल्की फुल्की सी बस वो जो मैं कह रही हूँ कि बाजू में दर्द थी वो। तो चलिए बात करते करते, चावल जो है वो भी मैंने डाल दिए हैं, धो लिए हैं अच्छे से। और ये जो सारे काम हैं सभी के घर में ऐसे ही चलते रहते हैं। और अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे, तो आप भी मुझे बताना कि आप कैसे मैनेज करते हो बच्चों के साथ खाना बनाना और काम निपटाना, कैसे करते हो, कमेंट में ज़रूर बताना।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे। कल भी मैंने व्लॉग शुरू किया, उसके बाद मुझे व्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि दोपहर में इतना टाइम नहीं लग पाता है। सबसे बड़ी बात तो कि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। यहाँ पे है तनु का ट्राईपॉड पड़ा हुआ, लेकिन उसमें वो माउंट है कि नहीं, तो फिर मुझे लगा कि अब एक दिन के लिए क्या निकालना है ना गुड्डू, है ना। बुला दो सबको, गुड्डू आ जाओ, आ जाओ, ऐसे कर दो ऐसे, आ जाओ, बोलो। तो ये अभी सो के उठ गई है और 11:30 कुछ ऐसा टाइम हो गया है। तो मैं भी जैसे ही किचन में गई कि चलो बर्तन धो लेते हैं, ब्रेकफास्ट वाले गंदे पड़े थे, उतने में हमारी उर्वी उठ गई। अभी उर्वी के कपड़े भी मम्मा को धोने के लिए है ना। अच्छा खड़े हो रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ ऐसे, हाँ खेल लो वहाँ पे। तो अभी बहुत सारा काम बाकी बचा है, लंच की तैयारी भी करनी है। तो मैं कह रही थी कि कल फिर हम फिर से शाम को जो है मार्केट चले गए थे, क्योंकि मैंने कुछ कुर्तियाँ ली है, उसके साथ की मैचिंग लेगिंग वगैरह लेनी थी। हाँ नो नो नो, हाँ जी नहा भी लेना इसके बाद, ठीक है। हाथ में पूरे में वो इंक लगा रखी है। और एप्पल पूरा फिनिश करना है, इसे छोड़ना जैसे आप आधा छोड़ देते हो। और फाइनली हमारी उर्वी ने क्राउल करना शुरू कर दिया है। वैसे तो नहीं, लेट लेट के ही करती है, बट शुरू कर दिया। अब आगे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। पहले पीछे को ही खिसकती थी, अब आगे खिसकना जो है शुरू कर दिया है। हाँ 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 जी। Arrow is up crawling. क्यों क्यों? तो चलिए अब आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग शेयर करते हैं, 80,000 की अनबॉक्सिंग। तो वो आप देखते जाइए कि आगे आगे क्या है। वैसे तो बहुत से लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, लेकिन स्टिल चलिए अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो गिफ्ट है ये तनु को मिला है उसकी मम्मी की तरफ से। गिफ्ट नहीं कहेंगे, उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अभी इसके काम आएगा, फिर मनु के काम आ जाएगा, मतलब दोनों के। तो ये जो है इसका जो प्राइस है वो है 80,000, 80,000। और आई थिंक पूरा 80,000 ही होगा। पूरा मुझे ऐसे नहीं पता। 80,000 चल रहा है कई दिनों से, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए ये देखिए, ये है इसका आईपैड और इसके साथ इसने के एयरपॉड भी ले लिए हैं। तो ये कुछ इसने स्टूडेंट प्लान के अंदर कुछ ऐसे लिए हैं। तो इतनी एग्जैक्ट नॉलेज तो मुझे नहीं है कि कहाँ कैसे क्या ऑर्डर किया। ऑनलाइन मतलब इसने एप्पल स्टोर से ही ऑर्डर किया है। तो ये रहा इसका आईपैड प्रो। नहीं मैं पूरा दिखाती हूँ, अभी आगे जो है पूरी डिटेल होगी कि कौन सा वाला है। तो इतना बड़ा गिफ्ट चाची ने इसको दिया है, मतलब इसकी मम्मा ने। इसकी मम्मी जो है मेरी चाची लगती है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपके चाची तन्नू कौन है। तो ये देखो आईपैड प्रो है। चाची जो है वो मतलब नीरज के सगे चाची। तो ये रही पूरी अनबॉक्सिंग। अब पूरी प्रॉपर्ली करते हैं आप लोगों के साथ। अभी तो खैर बॉक्स ही निकाला था, और बॉक्स के अंदर से देखते हैं पत्थर निकलता है या आईपैड प्रो निकलता है। खैर पत्थर तो नहीं निकला था, और भगवान ना करे कि 80,000 का आईपैड कोई मंगवाए और उसका पत्थर निकले भाई, फिर कोई उसके मतलब कर भी नहीं सकते ना कुछ भी। तो ये रहा आईपैड, बहुत ही स्लिम सा स्लीक सा, देखने में बहुत ही मस्त सा लग रहा था। और खैर मैंने तो मतलब देखा नहीं चला के, पर यही सब लोग चला रहे थे, मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिल रही थी। अच्छा हाँ, सब लोग चाची के बारे में पूछ रहे थे। तो चाची जो है मतलब नीरज के सगे चाची हैं, तो मेरे सगे चाची सास हैं। और तनु मनु जो है वो दोनों मेरे देवर हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा है किसी ने कमेंट में कि आपकी नंदे और नीरज कितने भाई बहन, मतलब टोटल कितने हैं। तो नीरज हैं और उनकी 2 सिस्टर्स हैं, मतलब टोटल ये 3 भाई बहन हैं। अब आईपैड तो आपको दिखा दिया। अब चलिए ये ईयरपॉड्स भी दिखा देते हैं, तो इनको भी अनबॉक्स कर ही देते हैं।
और ये रहा यहाँ पे। और पूरी डिटेल्स अगर आप अब इसकी मुझसे मांगोगे तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये तनु ने ही खुद ही ऑर्डर किए हैं। कैसे ऑर्डर किए, क्या किया है, वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मैंने सोचा कि चलो अब आ गए हैं तो आप लोगों के सामने जो है ये अनबॉक्सिंग इसकी कर देते हैं। तो ये रहा इसका ईयरपॉड और आईपैड प्रो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी जो यूज़ करेगा उसी को पता लगेगा कि कैसा लग रहा है ना। हमें देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए अनबॉक्सिंग तो होगी, अब करते हैं बात खाने पीने की। तो ये पनीर के परांठे बने तो इससे पहले थे, बट ये जो रेसिपी है ये मैं शेयर करना आप लोगों के साथ भूल गई थी। बहुत से लोग रेसिपी बहुत बार मांगते हैं। तो पनीर जो है इसको कद्दूकस कर लिया है, प्याज अदरक और ये हरा धनिया, ये मैंने जो है वो कर लिया है, चॉप कर लिया है। और अदरक को जो है वो कूट लिया है अच्छे से। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे इस पनीर में और बाद में ऐड करेंगे। और हरी मिर्च भी है, 3-4 हरी मिर्च भी है, क्योंकि आजकल हरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं आती है, तो 3-4 डालिए। बाकी अगर आपके यहाँ पे हरी मिर्च तेज़ हो तो मतलब आप 2-3 ही डालिए, 2 ही डालिए, या आप टेस्ट के हिसाब से। रेसिपी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे बार बार रेसिपी मांगी, उन लोगों के लिए ही मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत से लोग बोल देते हैं कि रेसिपी में ख़ास क्या है। देखिए ख़ास तो कुछ भी नहीं होता है, बट अपना अपना तरीका सबका अलग होता है। मेरे को अगर परांठे बने हैं तो उसमें हरा धनिया जो है वो मतलब एकदम बहुत सारा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गरम मसाले का जो टेस्ट है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है परांठे में। जितने ज़्यादा इसमें नेचुरल टेस्ट जो है डाले जाएँ वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें गरम मसाला। और इसमें ना मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करूँगी, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगता है परांठे में थोड़ा सा खट्टापन, तो आप आमचूर पाउडर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा कर रही हूँ, लगभग आधे चम्मच के करीब। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया है। ये फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो बार बार ख़राब हो रही थी, तो मैं उसी को ठीक कर रही थी साथ साथ में। तो चलिए ये थोड़ा सा आमचूर मैंने और डाल दिया है। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे पनीर और ये प्याज, हरी मिर्च और अदरक, ये हम सब कुछ जो है प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। और एकदम स्टफिंग जो है भर भर के स्टफ़ परांठे बनाएंगे, क्योंकि अगर स्टफ़्ड परांठे हैं तो अगर स्टफिंग ही प्रॉपर्ली ना हो तो फिर मतलब वो उस परांठे का मज़ा ही क्या है ना। तो जिस चीज़ के परांठे बना रहे हैं उसकी स्टफिंग जो है वो भी बिल्कुल भर भर के होनी चाहिए, आटा कम और स्टफिंग ज़्यादा। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये खुली सी प्लेट है तो फिर ये जगह भी ज़्यादा घेरती है। तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बाउल में। तो ये देखिए स्टफिंग जो है बिल्कुल पूरी मैंने आटे की जो लोई है, थोड़ा सा बेला है उसको, प्रॉपर मतलब बहुत फुल के बराबर नहीं बेला है, हल्का सा बेला है। और इस तरीके से हम इसको जो है स्टफ़ कर देंगे और फिर इसको बेल के अच्छे से। थोड़ा सा ये होता है कि मतलब अगर जैसे प्याज वगैरह होता है ना, तो उसमें से हल्का हल्का सा वो पानी छोड़ता है, तो फिर जल्दी मतलब जैसे जल्दी से आटे की लोई बनाई और जल्दी से जैसे स्टफिंग की, तो फटाफट जो है बेल देना चाहिए। अदरवाइज़ फिर कोई बात नहीं, अगर स्टफिंग बाहर भी निकलती है तो क्या हो गया ना, निकलने देनी चाहिए। तो खाने का जो टेस्ट है वो तो ख़राब नहीं होगा ना उससे। तो स्टफिंग बाहर भी निकल जाती है, अगर आप अच्छे से स्टफिंग करते हो तो वो स्टफिंग तो बाहर निकलेगी ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वैसे पनीर के परांठे में इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है, क्योंकि अगर आप प्याज नहीं डालते तब तो वो उसमें पानी छोड़ने वाली भी कोई बात नहीं है। बट अगर प्याज ऐड करते हैं, क्योंकि प्याज का भी एक अलग सा ही टेस्ट आता है, तो प्याज तो ऐड करना बनता ही है पनीर के परांठे में। तो ये देखिए हमारा पनीर का परांठा जो है बिल के रेडी हो गया है। तो आज का जो व्लॉग है ना, उसमें बातें ज़्यादा हो रही है। तो ये जो परांठा है इसको मैंने रख दिया है तवे पे। और पनीर के परांठे जो है बहुत से लोग क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग जो है बहुत सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं। तो मुझे तो दोनों ही तरीके से पसंद है, अगर क्रिस्पी बनाए तो भी और अगर थोड़े सॉफ्ट बनाए तो भी। तो चलिए ये जो वीडियो है इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बस परांठे को कुछ नहीं करना है, अब इसको परांठे को जो है घी या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं बस उससे जो है इसको सेकना है और परांठा जो हमारा रेडी हो जाएगा।